बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एल इन्फिनिटी। एग्जांपल करेंगे कि यह बनाक स्पेस है कि नहीं है। तो हम एक नॉर्म यानी कि एल इन्फिनिटी को साबित करते हैं। तो इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसका यानी एल इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, सीक्वेंस सेट है, सुप्रीमम आई बिलोंग एन एक्स आई नॉर्म एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। बनाक स्पेस with norm x norm is equal to supremum I belong n x absolute value x is equal to एक एलिमेंट x लिया है, x I बिलोंग किस में करता है, एल इन्फिनिटी। एल इन्फिनिटी से क्या लिया है, एलिमेंट लिया है। अब हमने शो क्या करना है बच्चों, अब हमने शो करना है कि एल इन्फिनिटी बनाक स्पेस है कि नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। सेंस हम सी सब स्पेस लेते हैं ये एस से, और एल इन्फिनिटी सब स्पेस है, ये क्या है, एस से। सो इट इज़ इनफ टू शो, ये काफ़ी है शो करने के लिए सी सब स्पेस हो एल इन्फिनिटी। लेट से हम एक एलिमेंट लेते हैं सी से, देन एक्स आई इज कन्वर्जेस टू अल्फा बिलोंग के, then for all epsilon greater than 0 exist natural number such that xi minus a absolute value norm less than epsilon for all I greater than equal to n natural n by using triangle inequality। अब हमने क्या करना है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज़ करनी है। एक्स आई नॉर्म इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपनी तरफ से लगाना है, फिर प्लस अपनी तरफ से लगाना है, फिर जो है इस सारे का क्या ले लेना है, नॉर्म। ठीक है, फिर क्या है, हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज़ करनी है। एक्स आई माइनस ए अलग कर लेना है, नॉर्म प्लस ए अलग कर लेना है, फिर इस तरह अलामत लगानी है। एक्स आई माइनस ए की जगह हमने क्या, एप्सिलॉन लिखना है सारे की जगह, प्लस ए नॉर्म फॉर ऑल आई ग्रेटर दैन इक्वल टू एन लिखना है। दिस इम्प्लाइज, इससे ज़ाहिर होता है, साबित होता है, सुप्रीमम आई ग्रेटर दैन इक्वल टू एन एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन प्लस ए नॉर्म लेस देन इन्फिनिटी। अच्छा जी, अब हमने क्या शो करना है, वी शो सी इज अ बनाक स्पेस। अब हम सी को बनाक स्पेस शो करते हैं बाय थ्योरम 2.3.1। सॉरी, थोड़ा सा रह रहा था। दिस इम्प्लाइज के बाद से जो है ना, विच शोज, इससे जाहिर होता है, सुप्रीमम आई बिलोंग एन एक्स आई नॉर्म लेस देन इन्फिनिटी, ये शो करना था। हेंस एक्स आई बिलोंग इन्फिनिटी, एक्स आई जो हमारे पास एलिमेंट है, ये हमने कहाँ से उठाया है, एल इन्फिनिटी से। ये प्रूफ हो गया। अब हम शो करते हैं, वी शो सी इज अ बनाक स्पेस by theorem 2.3.1. it is enough to show C is closed in L infinity। हमने क्या शो करना है, हमने ये शो करना है कि C इज बनाक स्पेस है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहली बात यह है कि हमें एक थ्योरम क्या चाहिए, हमें थ्योरम चाहिए 2.3.1। उससे हम शो करते हैं कि C जो है वो क्लोज होगा L इन्फिनिटी में। तो लेट से हम एक सीक्वेंस लेते हैं C में, सच दैट जिसकी प्रॉपर्टी है यानी सीक्वेंस एक्स एन अप्रोच टू एक्स बाई थ्योरम
एक और थ्योरम से करते हैं 1.4.6 टू शो C is closed in L infinity it is enough to show। लेट्स से हम एक x यानी एलिमेंट C से लेते हैं क्योंकि C कन्वर्जेंट है, हम पहले भी कह चुके हैं। राइटिंग x n सीक्वेंस, x की पावर n, इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस इज इक्वल टू x1 की पावर n वाओ xn x2 की पावर n अप टू सुआन xi n बिलोंग के फॉर ऑल i बिलोंग n। तो इस तरह हम लिखेंगे x इज इक्वल टू x1 2 अप टू सुआन xi बिलोंग के फॉर ऑल i बिलोंग n। सिंस हम जानते हैं x सीक्वेंस जो है वो क्या करती है, अप्रोच करती है x को। सो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट नेचुरल n, वन नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा n को। तो हम क्या करेंगे एक्स आई की पावर n माइनस एक्स आई करेंगे क्योंकि हमने क्या शो करना है C क्लोज। एक्स आई की पावर n माइनस एक्स आई एब्सोल्यूट वैल्यू का नॉर्म लेस देन इक्वल सुप्रीमम आई बिलोंग n एक्स आई की पावर n माइनस एक्स आई नॉर्म इज इक्वल टू एक्स आई की पावर n यानी कि सीक्वेंस माइनस एक्स का नॉर्म फॉर ऑल आई बिलोंग फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल n1 इन पार्टिकुलर फॉर n इज इक्वल टू ग्रेटर n जो स्मॉल है वो किसके इक्वल हो, ग्रेटर n के लिए। सिंस फिर हम इस तरह लिख सकते हैं x की पावर n बिलोंग C हमारे पास एक सेट है कन्वर्जेंट का। सो x की पावर n इज इक्वल टू एक्स आई की पावर n। इसको अब हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस है। किस में है बाबा, के में है। एंड हैव काशी इन के, यस जो चीज़ कन्वर्जेंट होती है वो काशी भी तो होगी। दैट इज बिलोंग n टू बिलोंग n सच दैट प्रॉपर्टी यूज करेंगे एक्स आई पावर n माइनस एक्स के n एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन दैट इज एग्जिस्ट नेचुरल नंबर 2 एग्जिस्ट करेगा जिसकी प्रॉपर्टी कुछ यूं है एक्स आई n ग्रेटर n माइनस एक्स के n एब्सोल्यूट वैल्यू नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन ओवर 3 लिखेंगे फॉर ऑल आई के ग्रेटर देन इक्वल टू n2 ग्रेटर देन इक्वल टू n2। अब क्या करेंगे, तो यहाँ फिर से यूज़ करेंगे ट्राइएंगल n इक्वालिटी एग्जिस्ट नेचुरल मैक्सिमम n1 एंड n2 एक्स आई माइनस एक्स के एब्सोल्यूट वैल्यू नॉर्म ग्रेट लेस देन इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स आई पावर n एब्सोल्यूट नॉर्म प्लस एक्स आई पावर n माइनस एक्स आई के पावर n एब्सोल्यूट नॉर्म प्लस एक्स आई एक्स के पावर n माइनस एक्स के एब्सोल्यूट नॉर्म। अब हमने क्योंकि हमने ट्राइएंगल n इक्वालिटी यूज़ की है तो उसकी अलामत ये है, ये इस तरह लिखेंगे फॉर ऑल आई के ग्रेटर देन इक्वल टू n लिखेंगे। दिस शोज पास से जाहिर होता है एक्स आई जो हमने कहा था कि ये काशी है, तो एक्स आई इज काशी इन के एंड हैव एक्स आई इज कन्वर्जेंट इन के। अगर ये काशी है, एक्स आई काशी भी है, कन्वर्जेंट भी है, तो इसका मतलब ये बनाक भी है। तो हेंस फिर हम कह सकते हैं कि एक्स आई
बिलोंग सी, जो हमने एक्स आई सी से लिया था, एलिमेंट जो हमने सी से उठाया था, वो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो प्रूफ हो गई।